मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ। आप मुझे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं कि करूँ नहीं करूँ, इसका शुभ मतलब क्या रिजल्ट होगा, क्या सर बोलेंगे। तो पहले तो आप निडर हो जाओ और क्वेश्चंस करो। एक दो बार करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। एक दो बार आप सूचना देंगे, फिर उसका क्या रिएक्शन आता है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। वो आपका जब अनुभव हो जाएगा, दो चार बार आपकी घटनाएं हो जाएंगी, जब उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा तो आपका अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। जैसे कि मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ वाले दूसरे बोले, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हो, तो वो जो बोलने बोलने का जो नजरिया है ना, वो एक अनुभव का नजरिया अलग होता है और आपकी जो भावनाएं उठ के आ रही हैं उनका नजरिया अलग होता है। क्योंकि आप बोलना तो चाहते हैं, बताना तो चाहते हैं, कहना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो अनुभव नहीं है उसमें, जो आपकी शंका है उसको क्वेश्चन में दे दें है ना। ऐसे ही आप मुझे कुछ क्वेश्चंस दें। और आज की डेट में जैसे अपन कहें तो कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड की संभावनाएं इतनी विशाल हैं, इतनी ज्यादा हैं। पहले तो मैं आपको, आप इस दुकान से हैं कहीं बाहर से हैं? हाँ ठीक है, सोशल मीडिया से। इतनी अपार संभावना है कि आपके साथ कहीं पे भी कुछ हो सकता है। इसका सबसे एक जीता जागता उदाहरण मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, उसमें सबसे बड़ा एक है कि आप सीमित, ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसका मकसद ही यही है। साइबर प्रोग्राम 2.0, इसका मकसद ही यही है कि आप कम से कम सोचें और अपने अनुभव के हिसाब से सीमित इसका उपयोग करें। ये जो साइबर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसमें असीम संभावना है। पर बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे अगर इसका उपयोग करेंगे तो आप साइबर ठगी के शिकार होंगे, ये मान के चलें। तो इसका सीमित उपयोग क्या हो सकता है? आप व्हाट्सएप चलाएं, सुरक्षित तरीके से चलाएं। आप अगर कहीं अपना कोई भी ओटीपी, अपना आधार कार्ड, अन्य चीज़ों की जो भी कोई जानकारी दें तो सीमित व्यक्ति को दें जो आपका परिचित है, क्योंकि इससे दूर नहीं रहा जा सकता। जैसे आप आईटीआर भरवा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, तो जगह जगह आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसके साथ में क्या कन्वेंस कर रहे हैं, क्या संवाद कर रहे हैं, क्या आपका मतलब उसके साथ में किस तरीके की आप कार्रवाई कर रहे हैं। अगर बैंक में बैठे हैं तो बैंक से आपका डायरेक्ट वो होना चाहिए। आप अगर कोई बैंक से संबंधित कोई कार्रवाई है और अगर बैंक अधिकारी के सामने बैठ करके अगर उसको ओटीपी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही चीज आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं और मोबाइल को लेके बैठे हैं, आपने वहां क्लिक करी या आपने एक फोन नंबर लगाया, तो फिर वहां से जो रिजल्ट, जो लोग बैठे, जो जो साइबर हैकर्स बैठे हैं, जो आप क्लिक कर रहे हो, बार बार उंगलियां दबा रहे हो, तो वहां से वो आपको कैच कर रहे हैं। फिर जो आपके अंदर भावना है, वो उनके पास बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा दिमाग है कि आपकी जो उंगलियां चल रही हैं, जो आपकी आपकी क्लिक, जो आप चल रहे हो, वो अपडेट हो रहे हैं। फिर वो आपके मुताबिक ही आपको भेज रहे हैं। जैसे आपको हो सकता है लिंक भेज दें, आपसे ओटीपी डिमांड करें, जगह जगह इसकी जो साइबर फ्रॉड की इसमें असीम संभावना है। और बाकी आपकी भावनाओं को वो एक एक ट्रैक कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो साइबर से संबंधित जो लोग हैकर्स होते हैं, उनके पास आपकी पूरा चिट्ठा रहता है, पूरा डाटा रहता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। आप हो सकता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो वो डेटा है उनका। देखना, कभी कभी आप अगर लोन की डिमांड करते हो तो लोन से संबंधित सवाल आपके पास आने लगते हैं, आपके पास फोन आने लगते हैं। ये मान के चलना कि आज के युग में आपका सारा डेटा या सब कुछ अगले किसी उस पर है, साइबर जानकार के पास या फिर सरकार के पास। तो आप अवेलेबल है। आप जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, अमेजन से शॉपिंग करते हो, तो उस तरीके के आपके पास एडवर्टाइजमेंट या मैसेज इस टाइप के आते हैं, है ना। ऐसे ही अगर आप फ्लिपकार्ट पे अगर करते हो, तो आप अपनी जितनी ज्यादा उपयोग कर रहे हो उतना ज्यादा अपना डाटा शेयर कर रहे हो। मैं तो आपको ये कहूंगा, अगर किसी को वास्तव में अपना, वैसे साइबर फ्रॉड जनरली होता नहीं है, थोड़ा आप लोग 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुने। साइबर फ्रॉड जनरली होता नहीं, थोड़ा सा बैठ है ना, है ना। 2 मिनट हो 5 मिनट बैठ लो, है ना। हो सकता है मेरी खराब बात लगे तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं जल्दी, मैं क्या है कि मैं फील्ड के, नहीं 5 मिनट, मैं फील्ड के हिसाब से काम करता हूँ और अपने अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ।
अगर इसका सीमित दायरे में जो व्यक्ति रहता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम अगर बैंक से संबंधित अगर हमें कोई काम है तो हम उतना ही बैंक से संबंधित बैंक में डायरेक्ट जा करके करें। हम ये साइबर का जो समुद्र है इसमें जबरदस्ती कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, है ना। अगर आपकी महत्वाकांक्षा, जैसे एक हमारे पर्सन व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि जब तक आपके अंदर लालच जिंदा है आप ठगी के शिकार रहेंगे। आप बिना लालच के कभी भी आदमी किसी समस्या का शिकार नहीं होता है। तो पहले तो जो आपके अंदर जो लालच की प्रवृत्ति है उसको खत्म करें। ये जो मोबाइल है, ये जो साइबर से संबंधित जितना भी डेटा है, इसमें कोई भी चीज आपको अपने आप ड्रॉप करके मिलने वाली नहीं है। आपके साथ में आपको कोई लॉटरी मिलने वाली नहीं है, आप करोड़पति नहीं बनने वाले। हाँ, अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी आपने क्लिक कर दिया, तो ये मान के चलना अगर आपके अकाउंट में 10, 20, 50 हजार रुपया है वो जरूर चले जाएंगे। तो पहली थिंकिंग आपके ये होना चाहिए कि आपको इस मोबाइल से या कहीं से आपको कोई लॉटरी मिल जाए या कहीं से पैसा मिल जाए, ये तो संभावना है ही। सर गलत मतलब क्या है कि हम अपना पर्सनल फोन बच्चों को दे देते हैं, कई बार उससे भी हमको। हाँ, ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य बात है कि आपका फोन आप तो सीमित उपयोग कर रहे हैं, जब ये बच्चे पे जाएगा वो भी मतलब उसके दिमाग में भी भावनाएं आ रही हैं, उसको नई नई चीजों को देख करके वो लिंक आ रही हैं और कुछ आ रहा है, गेम आ रहा है। तो जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं आपको गेम के सहारे कुछ ना कुछ वो देखेंगे कि आप ज्यादा गेम का उपयोग कर रहे हो तो उसी तरीके के आपको मैसेज करेंगे। और कई बार सर क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा ब्लैकमेल किया जाता है कि आपको अपनी माँ की कसम है, आपको अपने पिताजी की कसम है, अगर आपने यहाँ क्लिक नहीं किया तो आपकी माँ मर जाएगी। नहीं, क्या होते हैं कि थोड़ा से बहुत मासूम होते नहीं, हैं। मैं आपको यही चीज का एक जानकारी अच्छी बता रहा हूँ। जब कोई ये बच्चों को भी सिखाइए कि साइबर पर या मोबाइल पर कभी कभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे एक वीडियो चलता है और वीडियो चलते चलते चलते